रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और जब तुम में से कोई बुराई करे या अपनी जान पर जुल्म करे तो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करे तो वो अल्लाह ताला को बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला पाएगा। तवक्कुल जो है इसको अगर दरमियान में पकड़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको आगाज़ से पकड़ें। इसकी बेस क्या है? मा अस्वाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। तो यूँ ही आपको याद आ जाएगा कि अल्लाह ने किया है तो बस खैर ही खैर। अल्लाह ताला की ज़ात को हर मामले में बीच में लाना। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह वो हस्ती है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मोमिनून, और मोमिनों को तो सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम के बुनियादी नज़रियात के अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, इंसान होने की हैसियत से हमारे से कोई गलती हो जाना या कोई गुनाह हो जाना ये शायद कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि हमारा उस गलती या गुनाह पर रद्द अमल क्या है। जो चीज़ इंसानी रद्द अमल को शैतानी रद्द अमल से अलग करती है वो उसका रिस्पॉन्स है कि वो जब गलती कर बैठता है फिर वो क्या करता है। किस्सा आदम व इब्लीस में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि जब शैतान को अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया तो उसने वो पूरा नहीं किया, सजदा नहीं किया इंसान को, और वो अकड़ गया। इसके बरक्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा से जब गलती हुई तो उन्होंने बजाय किसी बहस तकरार या किसी भी और तरह का तर्ज़ अमल इख्तियार करने की बजाय हाथ जोड़ के अल्लाह से माफ़ी मांग ली और कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। यही वो बात है जिसको सूरह निसा में अल्लाह ताला ने इस अंदाज़ में हमें बताया है कि और जब तुम में से कोई बुराई करे या अपनी जान पर जुल्म करे तो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करे तो अल्लाह ताला को बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला पाएगा। हज़रत अली का एक कौल है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में अल्लाह ताला के अज़ाब से बचने के लिए दो अमान पैदा किए थे, जैसा कि सूरह अनफ़ाल में अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दरमियान मौजूद हों और अल्लाह ताला इन्हें अज़ाब दे, या इन्हें अज़ाब दे इस हालत में कि ये इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी और इस्तग़फ़ार का करना दो अमान हैं जो दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा किए थे, लेकिन उनमें से एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद अब हमारे पास मौजूद नहीं रहा। अब सिर्फ अमान एक मौजूद है, वो है इस्तग़फ़ार। आज हम अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल समी साहब से तक़वा, तवक्कुल और इस्तग़फ़ार इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, और जब गुनाह हो जाएं तो उसके ऊपर हमारा रद्द-ए-अमल कैसा होना चाहिए ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जैसा कि अब जानते हैं, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमें इस बारे में बताएं। हम बहुत सुनते हैं तक़वा इख्तियार करो, वो बंदा बहुत तक़वा, रोज़ा तक़वे का ज़रिया। तक़वा बुनियादी तौर पर क्या है? किस फ़ेल को हम तक़वा कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल साहब, तक़वा कोई अमल नहीं है। तक़वा के लफ्ज़ी मानी है बच जाना। ठीक। यानी वक़ा यकी के मानी बचाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो अपने आप को और अपने अहलो याल को बचाओ आग से। लेकिन बाब इफ्तियाल से इत्तक़ा यत्तक़ी, इसके मानी है ख़ुद बच जाना। लेकिन अरबी मुहावरे में कुरान मजीद के नाज़िल होने से पहले भी, जैसा कि हम पहले भी ये बात सामने ला चुके हैं कि मक्के के काफिर तौहीद के साथ अल्लाह ताला को खालिक कायनात मानते थे, और उनका मुहावरा था इत्तक़ुल्लाह, जमा के सीगे में अल्लाह से डरो, और इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। तो इसका मफ़हूम क्या है? यानी अल्लाह से डरते रहना। किसी भी बड़े का डर होता है इंसान को। बच्चे को वालिदैन का डर होता है, शागिर्द को उस्ताद का डर होता है, सबऑर्डिनेट को बॉस का डर होता है।
लाजिम नहीं है कि बॉस कोई बड़ा सख्त गिर हो तभी डर होता है। डर का मतलब क्या है कि उसकी नाराज़गी से बचना और देर बाई उसकी पनिशमेंट से बचना। या इस बात को भी कह सकते हैं कि इस बात का एहसास दिल में होना कि ये सब कुछ अल्लाह के नोटिस में आ रहा है, साथ जो मैं कर रहा हूँ मुझे यहाँ पर अहकामात डिफरेंट हैं, मैं डेविएट कर रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ रास्ते पे जा रहा हूँ। वो असल में सारी डिटेल्स हैं सिंपली, यानी जब हम उन डिटेल्स में चले जाते हैं तो हम असल फोकस से हट जाते हैं। और जो यानी पुराने तराजुम में उर्दू के, उनमें आप तकवा का तर्जुमा खुदा खौफी देखेंगे, अल्लाह का डर, अल्लाह का डर। लेकिन जदीद तराजुम में बचना, यानी आप गौर से पढ़ेंगे तो ऐसा मालूम होगा कि जैसे वो अल्लाह से डरने से बच रहे हैं। अच्छा, मिक्स कर दें अगर तो, ठीक है ना। तो असल क्या है, यानी वो जो हम गुफ्तगू कर चुके हैं ना इस्लाम और सेकुलरिज्म पर। सेकुलरिज्म क्या है, वो इंस्टीट्यूशन की पैरवी इताअत उस पर ज़ोर देता है, जबकि इस्लाम अल्लाह ताला की ज़ात पर ज़ोर देता है। अब अल्लाह ताला की ज़ात से बचना, यानी जब हम अल्लाह ताला को सिर्फ नेचर कह के बुलाते हैं तो वो नेचर अल्लाह ताला की ज़ात नहीं है। वो एक मशीन है, वो एक सिस्टम है जो कह दें अल्लाह ने बनाया है, लेकिन अब वो ऑटोमेटिकली चल रहा है, जिसमें अल्लाह ताला का ज़ाती अमल दखल नहीं है। जबकि अल्लाह ताला की ज़ात पर बिलीव करना, जब भी कोई पर्सोनिफाइड बीइंग होगा, कोई ज़ात होगी, तो उसकी पसंद भी होगी, नापसंद भी होगी, खुशी भी होगी, रज़ा भी होगी और नाराज़गी भी होगी, गुस्सा भी होगा और उसकी रज़ा भी होगी, सज़ा भी होगी, जज़ा भी होगी। जब भी कोई पर्सोनिफाइड, एक है मशीन, आप कंप्यूटर में अपने आंसर्स जो है वो डालते हैं, कंप्यूटर जो है वो यस नो के आंसर्स इकट्ठे करके आपको देता है। लेकिन जब एक किसी शख्स को आप जवाब देते हैं तो उसकी पर्सनल जो है इनपुट या सब्जेक्टिविटी वो भी उसमें शामिल होती है। तो अल्लाह ताला की ज़ात को दिल में रखना कि अल्लाह है जो मुझे देख रहा है, मैं उसके कंट्रोल में हूँ, वो मुझे सज़ा भी दे सकता है, यानी ये एहसास जो है, ये डर, ये है असल में तकवा। बिल्कुल ठीक। और फिर जो हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी अल्लाह पर तवक्कुल इख्तियार करो, अब वो इससे किस तरह मुख्तलिफ है? तवक्कुल तो बिल्कुल दूसरी चीज़ है। ठीक, यानी कुरान मजीद में ये दोनों इस्तिलाहात साथ साथ आई हैं सूरह तलाक़ में। वहाँ फरमाया गया मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिग़ु अमरिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। ये आयात याद करने के लायक हैं। जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह ताला उसके लिए वे आउट निकालेगा, निकलने का रास्ता उसको देगा, दिखाएगा, और उसे वहाँ से देगा जहाँ से उसका वहम गुमान भी नहीं होगा। और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा, अल्लाह ख़ुद उसके लिए काफ़ी हो जाएगा और अल्लाह अपने काम को अंजाम तक पहुँचाने वाला है। साहब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारी कोई दुनिया में कोई सिचुएशन हमारे अगेंस्ट चली गई, कोई मसला जिससे हमें नुकसान हो गया, हमें फिर ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला की इसमें कोई बेहतरी है। अल्लाह ताला अब जहाँ पे हम यहाँ पे आए हैं तो किसी अल्लाह की प्लानिंग से ही आए हैं, तो ज़रूर अल्लाह ताला यहाँ से कोई हमारी बेहतरी निकाल देगा। असल में तवक्कुल जो है, इसको अगर दरमियान में पकड़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको आगाज़ से पकड़ें। इसकी बेस क्या है? मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। असाब युसीबु, कुछ भी पढ़ना, वट एवर बिफॉल्स यू, आप पर जो भी बीतता है अच्छा या बुरा, तो मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, नहीं बीतता कोई कुछ भी मगर अल्लाह की इजाज़त से। वमन युमिन बिल्लाह यहदि क़ल्बह, ये सूरह तलाक़ से पहली सूरत सूरह तग़ाबुन है, उसके अल्फाज हैं। और जो अल्लाह पर भरोसा करता, अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई करता है। इस रहनुमाई से मुराद क्या है कि इन जनरल मुसलमान बिलीव करता है कि सब करने वाला अल्लाह है, लेकिन जब कुछ काम हो तो उसे याद ना आए कि अल्लाह ने किया है, तो फिर क्या होगा? अगर वो बज़ाहिर बुरा हुआ है तो मायूस हो जाएगा को हो ये मेरा क्या नुकसान हो गया, और अगर अच्छा हो गया है तो कहा मेरा कमाल है। ये साहब है कि सूरह हदीद की आयत नंबर जो 26 है कि तुम पर जो भी मुसीबत नाज़िल होती है वो दर्ज है किताब में, इससे पहले कि दुनिया में नाज़िल हो। ये तुम्हें बता इसलिए दिया गया है कि अगर तुम्हें कोई नुकसान हो तो तुम पशेमान मत हो, और अगर कोई फ़ायदा पहुँचे तो इतराओ मत। तो ये उसी का मज़मून नहीं है? फिर वही मज़मून है।
लेकिन वहाँ जो है उसको यानी उसी का रिज़ल्ट बताया गया है कि पहले तो बुनियादी बात कि सूरत तगाबुन में फरमाया था कि मा सहाबा में मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह, उसी को मज़ीद डिफ़ाइन किया गया, मा सहाबा में मुसीबत फ़िल अर्दि वला फ़ी अनफुसिकुम, कुछ नहीं बीतता ज़मीन पर या तुम्हारे दिलों में, इल्ला फ़ी किताब मिन क़ब्ल अन नब्राहा, मगर वो कि वो किताब में पहले से लिखा हुआ मौजूद होता है इससे पहले कि हम उसे ज़ाहिर करें। इसकी मैं सिंपल आपको मिसाल देता हूँ। आप घर में बैठे कोई काम कर रहे हैं तो एक बर्तन टूटने की आवाज़ आई, आप अपनी बीवी को आवाज़ देते हैं, भाई क्या हुआ? वो कहती है पुराना कब था, खुद फेंका है। यानी जब तक आपके ज़हन में था कि एक्सीडेंटली कोई कप टूट गया है तो आपको तशवीश थी, लेकिन यूं ही आपकी अलिया ने आपको बताया कि खुद फेंका है, मामला ख़त्म हो गया। तो यूं ही आपको याद आ जाएगा कि अल्लाह ने किया है, तो बस खैर ही खैर, यानी बेहतरी इसमें होगी, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला की ज़ात को हर मामले में बीच में लाना, बिल्कुल ठीक है। सर फिर अगर आप थोड़ा सा इसका कनेक्शन हिदायत के साथ करें, अब दो चीज़ें हमने देख ली, तकवा तवक्कुल, अब हिदायत, इनका फिर आपस में क्या कनेक्शन है? हिदायत के लफ्ज़ी मानी हम पहले अपने सबक में पढ़ चुके हैं, रास्ता दिखाना, डायरेक्ट करना। ठीक है। एक उलझन आ गई है, अब उस उलझन से निकलने की का रास्ता चाहिए ना, वहाँ वो डायरेक्शन है। हलाल व हराम में हलाल को इख्तियार करना, हराम से बचना, वो डायरेक्शन है। कि अल्लाह की ज़ात को बीच में लाना बजाय नेचर के और सिस्टम के कि ये सिस्टम खुद ब खुद ही चल रहा है, ये क्या है, ये अल्लाह से दूरी है। अल्लाह की ज़ात को बीच में लाना कि एक कतरा भी अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं टपकता, और एक तिनका भी अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं हिलता, और एक पत्ता भी अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं हिलता। जूँ जूँ आपका यकीन पुख्ता होता चला जाएगा, अपने अंदर आ जाएं, यानी एक एक कतरा पेशाब का मेरे गुर्दे नहीं निकालते खून में से मगर अल्लाह की इजाज़त से, ये मेरा दिल हर मर्तबा नहीं धड़कता मगर अल्लाह की इजाज़त से, ये मेरे फेफड़े सिकुड़ते नहीं मगर अल्लाह की इजाज़त से, फैलते नहीं मगर अल्लाह की इजाज़त से। तो जितना इंसान इसमें गहराई में अल्लाह ताला को बीच में लाता रहेगा तो इंसान का यकीन अल्लाह ताला के पैदा होता रहेगा। सर फिर ये जो आपने बात की है, ये बड़ी एक हम आम तौर पे लोगों में देखते हैं, कुछ लोग इसका इजहार करना बहुत पसंद करते हैं जी कि हम बड़ा अल्लाह से डरते हैं, लेकिन उनके एक्शंस को देखना चाहिए या उनकी ज़ुबानी बात को देखना चाहिए? कि देखें, एक है ज़ुबानी कलामी बात हो रही है और एक इंसान का अमल है, ना इसका ताल्लुक़ अमल के साथ है ना ज़ुबान के साथ, ठीक, दिल के साथ इसका ताल्लुक़ है, तकवा का ताल्लुक़ है। जैसे फरमाया है ना उसमें रंगो नस्ल में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे में भी और सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 में भी कि या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। लोगो, हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर उससे तुम्हारी नस्लें और कबीले बनाए, लेकिन ये नस्लें और कबीले ख़ानदान ये है फजीलत की बुनियाद नहीं है। अल्लाह की नज़र में तुमसे सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तकवा रखता है। तकवा कहाँ है? तकवा तो दिल में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे में आपने 3 मरतबा इशारा करके सीने के बाएं मारे जानिब फरमाया, अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना। दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खौफ क्यों होगा? जो अल्लाह ताला की अज़मत अपने दिल में रखेगा तो दिल में खौफ पैदा होगा, और जो अल्लाह को भूल जाएगा अपने आप को बड़ा समझेगा। ये बिल्कुल एक नेचुरल सा मजमून है ना। तो तकवा दिल की बात है, और यही बात आखिरी खुतबे में भी है कि ला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, और ना किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत है, ना गोरे को काले पर, ना काले को गोरे पर, इल्ला बित्तक़वा, मगर खुदा खौफी की बुनियाद पर। कुल्लुकुम बनु आदम, तुम सब के सब आदम के बेटे हो, वो आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से बना था। बिल्कुल ठीक। सर फिर थोड़ी सी एक बात इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि ये है कि देखें, हमारे दरमियान जब किसी तौर पे कोई मामला पेश आ जाता है, मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने सूरह तलाक का हवाला दिया, मियाँ बीवी के दरमियान तलाक का मामला शुरू हो गया, हम ये देखते हैं अपनी दुनिया में
कि वो लोग जो कई साल आपस में इकट्ठे रहते हैं, अब एक किसी बात पे झगड़ा हुआ, अब फ़र्ज़ करें अगर फ़ैसला हो गया, औरत ने तलाक लेने का फ़ैसला किया, तो ये या खामद की तरफ से या बीवी की तरफ से एक सिलसिला झूठ का शुरू हो जाएगा और वो केस लड़ने शुरू हो जाएंगे और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर यहाँ पे कुरान मजीद में कहा है कि जो अल्लाह से डरे, हाँ, तो वहाँ भी डर का जिक्र है, तो वहाँ डर किस लिए? वहाँ डर क्या है? यानी तलाक हो गई जी, ठीक। अब तलाक जो है ये चारों फरीकों के लिए बड़ा एक ऑड मामला होता है, यानी मियाँ के लिए भी, बीवी के लिए भी, मियाँ के घर वालों के लिए भी और बीवी के घर वालों के लिए भी। जी, फिर पांचवा फरीक आप औलाद शामिल कर लें, ठीक है ना, सबके लिए परेशान कुन होता है। लेकिन अगर आप तलाक के बाद कोर्ट में चले जाएंगे, यानी कचहरी चले गए और किसी वकील साहब से आपने मशवरा किया, वकील साहब ने कहना तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, फिर उन्होंने कहा तुम्हें 2 मुकदमे झूठे दूसरे फरीक पर करने पड़ेंगे। अच्छा, अब कितने ही बड़े दीनदार लोग वो झट तैयार हो जाते हैं। क्या मसला क्या होता है कि जी हमने हक महर जो है वो 10 लाख रुपए जो दिया हुआ है वो वापस लेना है। अब उसके लिए फ़ौरन फीस दे देते हैं कि चलो बिस्मिल्लाह करो, मुकदमा करो। और जिस औरत के साथ आपने 10 साल गुजारे हैं, आप जानते हैं कि वो तलाक तो हो गई किसी वजह से, लेकिन वो बदकार नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन अब आप बदकारी का इल्ज़ाम भी लगाने पर तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके दिल में अल्लाह का खौफ होगा तो आप कहेंगे जी मुझे धेला मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन मैं अपनी बीवी पर यह झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। ये खुदा खौफी की बुनियाद पर है। ठीक है। बाकी लॉजिक में चले जाएंगे तो वो तो लॉजिक तो फिर दिन को रात और रात को दिन भी साबित कर लेता, वो तो फिर सिलसिला चल पड़ेगा। अल्लाह पर भरोसा फिर इस मौके पे कि अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, यानी जब भी कोई मामला पेश आ जाए वो उसको फिर इसके साथ। असल में यहाँ जो हमारा आम हिसाब है उसके उलट यहाँ पर कहा गया है कि मैं यत्लक़िल्लाह यजअल मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। इसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ जो है वो तवक्कुल के साथ है। तवक्कुल क्या है? अल्लाह को कारसाज बनाना, अल्लाह को कारसाज समझना, काम वही बनाएगा, ये है बुनियादी चीज़। और ये जो तकवा और तवक्कुल के दरमियान जो रिलेशन है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। एक इंसान के 2 एंड्स हैं, एक उसका रिसीविंग एंड है कि उस पर क्या बीतता है, और दूसरा उसका डिस्पर्सिंग एंड है, उसके हाथों क्या निकलता है। जो रिसीविंग एंड है उस पर तवक्कुल की ज़रूरत है कि मुझे यकीन हो कि जो कुछ भी हुआ है ये अल्लाह की इजाज़त से हुआ है और इससे इधर उधर हो ही नहीं सकता था, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तो ये लिखा हुआ था। यानी जब तक हमें वाक़या पेश नहीं आता तो हम उसके लिए एफर्ट करते हैं, काम करते हैं, अपनी ज़हन लड़ा कर हम करते हैं। लेकिन जो ही कोई वाक़या हो जाता है तो फिर पक्का पता चल जाता है कि ये अल्लाह का फ़ैसला है और अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ क्या है? वो डिस्पर्सिंग एंड है। इस पर खुदा खौफी की ज़रूरत है कि मेरे हाथों, मेरी ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकले जो अल्लाह को नाराज़ कर दे, सही। और मेरे हाथों कोई ऐसा काम सरजद ना हो जो अल्लाह ताला को नाराज़ कर दे। यहाँ पर तकवा की ज़रूरत है। सूरह तगाबुन में इसी के लिए इताअत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। वहाँ जो 3 आयात हैं, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बा वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। उसके बाद जो दूसरे एंड का जिक्र है, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, तुम तो बस अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानते रहो। तुम्हें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, तुम वेल टू डू हो या तंगदस्त हो, ठीक है जी, तुम खूबसूरत हो या बदसूरत हो, तुम गोरे पैदा हुए हो या काले पैदा हुए है, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है या औरत बनाया है, तुम्हें यूरोपियन बनाया है कि एशियन बनाया है, ये सब क्या है? ये अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, इनको तो कबूल कर लो। लेकिन तुम्हारे हाथों कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे मालिक को नाराज़ कर दे। तुम्हारी ज़ुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए तुम्हारे आका को नाराज़ कर दे। तुम्हारी आँख जो है उसको वही देखना चाहिए जो तुम्हारा आका तुम्हें दिखाना चाहता है। यानी गलत नज़र का गलत इस्तेमाल कैसे रुकेगा? दिल में अल्लाह का खौफ होगा तो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद दोबारा लौट के आए उस तवक्कुल की तरफ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह वो हस्ती है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मोमिनून, और मोमिनों को तो सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक सर। तवक्कुल की आपने बात की। हमारे ये ना एक फ़िक्रा, अक्सर जब कोई हादसा होते हैं, कोई हादसे में बाल बच गया, तो अक्सर लोग कहते हैं शुक्र करो अल्लाह ताला ने जान बचा दी। छोटे छोटे बच्चे, यानी कि अगर ये ना बचता तो इसके बच्चे जो थे वो पाल नहीं सकते। क्या हमारे बच्चों को हम लोग पाल रहे हैं या अल्लाह ताला पाल रहा है? जी, कुरान मजीद ने एक से ज़ायद मकामात पर यह बात कही है कि अल्लाह यर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, यर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम,
अल्लाह तुम्हारे बच्चों को भी रिस्क देता है और तुम्हें भी रिस्क वही देता है। यानी इंसान को ये यकीन होना चाहिए कि अगर मैं दुनिया से चला गया तो अल्लाह ताला आज से बेहतर मेरे बच्चों को पाल सकता है, क्योंकि वो आज भी वही पाल रहा था मेरे थ्रू, वो तो जिंदा रहेगा और वो पालेगा। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है कि आप दीन के लिए कोई कुर्बानी नहीं दे सकते जब तक आपका ये यकीन ना हो। यानी अगर आपको ये दिल में होगा कि आप भी अकेले कफ़ील हैं अपने ख़ानदान के, तो फिर ख्याल होगा कि हो मैं अगर ज़्यादा एक्टिवली दीन में काम करूँगा तो मुझे एजेंसी पकड़ के ले जाएंगी और फिर मैं शहीद भी हो सकता हूँ, फिर बच्चों को कौन पालेगा। लेकिन अगर अल्लाह पर यकीन होगा कि आज भी वही पाल रहा है, कल भी वही पालेगा और वो इस पर कादिर है कि आज से बेहतर उनको खिलाए, तो फिर इंसान को अल्लाह के लिए जान देने में, अल्लाह के लिए वक्त निकालने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक सर। फिर जिस तरह हम अपना आम लोग, जो हम आम लोग हैं, हम ये कोई हादसा हो जाए, हमारे अंदर एक काश का लफ्ज़ आ जाता है। हम कहते हैं काश, मैं मिसाल के तौर पर आता एक्सीडेंट हो गया तो एक कह रहा है भाई के चलते हैं, दूसरा कह रहा नहीं चलते, एक कहता है यार आज चलें। जब जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो एक सिलसिला शुरू होता है, यार काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती, हम जाते ही ना आज। तो ये काश का जो हम माजी के अंदर पछताना, असल में अभी मैंने अर्ज़ किया ना कि जब इस कायनात को आप हादसा समझेंगे तो फिर काश होगा। अगर अल्लाह ताला का फ़ैसला समझेंगे और ये भी ज़हन में होगा कि होना यही था, अल्लाह ताला का फ़ैसला यही था और आज से नहीं, ये तो जब से कायनात बनी है उससे भी पहले से ये लिखा हुआ है कि ऐसा होना है, तो फिर इंसान को कोई इफ़ बट नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत इरशाद है, इन्ना कलिमत लौ तफ्ताहु अमल शैतान। ये जो लौ का लफ्ज़ है, काश, ये शैतान का दरवाज़ा खोलता है कि ऐसा ना होता, काश ये ना होता। तो एक अल्लाह वाले ने बड़े खूबसूरत यानी इस पर तबसरा किया है कि किसी भी काम के हो जाने पर इंसान को याद हो जाना चाहिए, याद आ जाना चाहिए कि अल्लाह ने किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और क्या ये अच्छा हो कि जब काम हो रहा हो तो भी उसे मालूम हो कि अल्लाह ही कर रहा है। और आइडियल ये है कि काम होने से पहले ही पता होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। अल्लाह चाहेगा, बिल्कुल। ये जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये जो हमारी मजलिस ज़िंदगी में शामिल हो गए, इन सब का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला पर यकीन कि अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। मैं लाख जोर लगा लूँ लेकिन होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। बिल्कुल। और हुआ वही है जो अल्लाह ने चाहा है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हरफ़ आखिर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमा दिया, असा अन तकरहु शैयन व हुवा खैरुल लकुम। क्या पता तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वही तुम्हारे लिए अच्छी हो। व आसान तो हिब्बु शैयन व हुवा शर्रुल लकुम। और क्या पता तुम एक चीज़ को पसंद करो हालांकि वही तुम्हारे लिए बुरी हो। वल्लाहु यालमु, अल्लाह तो जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। अगर ये बातें हमें याद रहें तो फिर ज़िंदगी में परेशानी का कोई गुज़र हमारे ज़िंदगी में नहीं। बिल्कुल ठीक इंशाअल्लाह। सर फिर एक चीज़ मुझे बताएं कि हम दुनिया में अगर हम किसी बुरे काम से बचना चाहते हैं तो जो फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हुई वो तो फिर ये ख्याल हुआ ना कि हमने अल्लाह के सामने पेश होना है, कि ये डर होगा तो हम बच सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? असल में ये दो चीज़ें हम एक सब कर देते हैं। ठीक, कि किसी भी काम से करने से पहले हमारे दिल में तकवा होना चाहिए कि गलत काम ना हो जाए अल्लाह के नाराज़गी के बात में। जब गलती हो जाए तो फिर हमें अल्लाह ताला की रहमत पर नज़र होनी चाहिए कि अल्लाह माफ़ कर देगा। सही। और यानी उल्ट हो जाता ना हमसे कि हम काम करने से पहले वो हज़रत यूसुफ के भाइयों की तरह वतकूनू में बाद सालिहीन, तो बाद में हाजी बन जाना, नेक बन जाना, ये गलत मिस अप्रोप्रिएशन है। यानी काम करने से पहले खौफ खुदा होना चाहिए। काम गलत हो जाए, अल्लाह की नाफरमानी हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। यानी मैं जो इस बात को समझ रहा हूँ कि हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम गलत काम करें ही ना। जो हज़रत यूसुफ वाली अपने एग्जांपल दी है, वहाँ पे उन्होंने ये सोचा था चलो बाद में अल्लाह से माफ़ी मांग, यानी कि पता है गलत होने लगा है, गलत करने लगे हैं, लेकिन इस बात की उम्मीद क्योंकि अल्लाह माफ़ कर देता है तो लिहाजा अल्लाह से माफ़ी मांगनी, ये करना ही नहीं चाहिए। हालांकि पूरी कोशिश के बाद गलती हो जाए तो फिर अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैं तो उससे भी नीचे आता हूँ, पूरी कोशिश भी ना की हो लेकिन गलती हो गई, एनीवे गलती हो गई
और जब भी आप माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ताला बख्शने के लिए तैयार है। यानी वो तो सूरत ज़ुमर की जो आयत है कि ए नबी बता दो, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म ढाया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ, अल्लाह तो सब के सब गुनाहों को बख्श देता है। यानी जब भी इंसान को होश आ जाए, बेशक उसने वो जो हदीस में आता है कि एक शख्स जो है वो जहन्नम में जाने वाले काम करता रहता है यहाँ तक कि उसके और जहन्नम के दरमियान एक बालिश का फासला रह जाता है, फिर वो पलटता है और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाता है, तो अल्लाह ताला तो उसको ही बख्शने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक सर। फिर जो दुनिया के अंदर इंसानी तर्ज़ अमल जो कि हमारे जद अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतानी तर्ज़ अमल, इनकी थोड़ी सी है एक झलक अगर आप किस्सा आदम इब्लीस से नाज़रीन के लिए। किस्सा आदम और इब्लीस के बहुत से मॉरल लेसन्स हैं। उनमें से एक ये है कि शैतान ने भी अल्लाह की नाफरमानी की, उसने जानबूझकर की, लेकिन आदम हव्वा को भी उसने ट्रैप करके उनसे नाफरमानी करवा ली। दोनों की अल्लाह ने जवाब तलबी की। जब शैतान से पूछा गया कि तुझे किस चीज़ ने रोका जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था, तो उसने कहा कि तूने मुझे आग से पैदा किया, इंसान को मिट्टी से पैदा किया, मैं उससे सुपीरियर हूँ, मेरा उसको सजदा करना बनता ही नहीं था। मतलब क्या था कि तेरा फैसला गलत था, तेरा हुक्म गलत था। और आज भी दुनिया में जो नाफरमान शख्स होता है वो हमेशा आपको मुर्द इल्ज़ाम ठहरेगा, आपका हुक्म गलत था। यानी आप उसे कहें कि तुम ये 3 काम करके आओ, पहले इधर जाना और फिर वो 2 काम करना, लेकिन वो पहले उधर जाएगा, वो काम करके इधर जाएगा, वो काम तो लेट हो गया उसका। आप पूछेंगे ये क्या किया, साबित करेगा कि मैंने आपका पेट्रोल बचाया। यानी नाफरमानी जो है इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड आप ना करें। ठीक। और बेशक आपके ज़हन में कितने ही उसके लॉजिक हों और कितने ही आपके उसके पास दलाइल हों कि आपने ठीक किया है, ठीक नहीं है। वो जो भी मुता है, जिसकी इताअत करनी है, बॉस है, वालिदैन है, इताअत अपनी जगह पर सुपर चीज़ है। वो तो जो हमारे बुज़ुर्गों का एक तर्ज़ अमल है कि अल अम्रु फ़ौक़ल अदब, के मिसाल के तौर पर आप सब लोग आए हैं और जो सीनियर आदमी है, बुज़ुर्ग आदमी है, पहले उसको बैठना चाहिए, आप उनके लिए वेट करें, लेकिन वो बुज़ुर्ग खुद आपको कहते हैं आप बैठ जाएं, आपको फ़ौरन बैठ जाना चाहिए, इसलिए कि अम्र जो है वो अदब पर फ़ाइक़ है। ठीक, बिल्कुल ठीक। और सर मैं अब प्रोग्राम के आखिर में एक चीज़ आपसे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि जी इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह कर लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। क्या ये इस्तग़फ़ार है या असल इस्तग़फ़ार ये है कि आप अपने किए पर दिल में नदामत फ़ील करें, अपने तौर पर, कोई नहीं देख रहा उसको, आपको लगे कि मुझसे गलती हुई है और फिर सच्चे दिल से साथ अल्लाह से माफ़ी मांगें, ये इस्तग़फ़ार है। इसका ताल्लुक़ तौबा के साथ है। तौबा की 3 शराइत कुरान मजीद ने बयान की है। पहला रिमोर्स, दिल में नदामत। दूसरा ईमान को ताज़ा करना, अगर काफिर है तो ईमान ले आए, और अगर पहले से मुसलमान है जो ईमान ज़ाइल हो गया है उसको दोबारा रीअफ़र्म कर लेना, और फिर अमल साले को इख्तियार करना। ये तौबा की 3 शराइत है। और अगर इंसानी हुकूक का मामला है तो वो हक़ अगर वापस करना मुमकिन है तो वापस करें। इस्तिग़फ़ार के सिलसिले में ये बात याद रखेगा कि जब हम किसी को कहते हैं ना कि क्या सुना माफ़, कहा सुना माफ़, उसका कोई इफ़ेक्ट होता है? मैंने आप पर ज़्यादती की हो, अगर आपको मैं कहूँ नहीं मैं हज के लिए जा रहा हूँ तो क्या सुना माफ़, आप मुझे माफ़ कर देंगे? दिल में उसकी खलिश रहेगी। ठीक। लेकिन अगर मैं आपके पास आऊँ कि भाई फ़लाँ वक्त मैंने आप पर ये ज़्यादती की थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, नाउ यू वुड बी इंक्लाइंड, आपका दिल आमादा होगा कि आप मुझे माफ़ कर दें। तो इस्तिग़फ़ार में एक तो है ना कि उन गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार जिनका आपको इल्म नहीं है, जैसे वो इस्तिग़फ़ार का मारूफ़ कलिमा है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तान सिर्रन औ अलानियतन, कि मैं अल्लाह ताला से माफ़ी का ख़ासगार हूँ हर गुनाह से, खा वो छुप कर किया है या खुलेआम किया।
अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तान, जानबूझकर किया या ख़ता से हुआ है, छुप कर किया या एलानिया किया। वातूबु इलैहि मिन ज़म्बिल्लज़ी आलमु व मिन ज़म्बिल्लज़ी ला आलमु। और इसी तरह मैं तौबा करता हूँ उस गुनाह से भी जिसको मैं जानता हूँ और उससे भी जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं सबसे तौबा करता हूँ, बाद आता हूँ। ये है असल चीज़। तो असल में जब गुनाहों की तौबा विद रेफरेंस टू देम की जाती है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बाकी अगर याद ना हो तो उस पर इन जनरल अल्लाह ताला के हुजूर इंसान माफ़ी मांगता रहे। यानी जब असल में होता क्या है, इस पर समझिए एक नफ्सियाती असर है कि अगर तो इंसान को अपने गुनाह याद नहीं है, और ये हम ज़रा थोड़े से जो दीनदार लोग हैं, हमारा ये मसला होता है कि हम ये समझे बैठे होते हैं कि हम बड़े नेक हैं, गुनाह हमने कोई नहीं किया, 5 वक्त मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, रमज़ान के रोज़े रखता हूँ, ज़कात अदा करता हूँ, हज मैंने कर लिया हुआ है और मैं अपने मामलात में भी ठीक हूँ। लेकिन उसके बावजूद जब मैं इस्तिग़फ़ार करूँगा तो उल्टा मुझ में तकब्बुर पैदा होगा कि मैं गुनाह भी नहीं करता और 1000 दफ़ा मैं इस्तिग़फ़ार भी करता हूँ। लेकिन अगर मुझे गुनाह याद आते रहेंगे फिर मेरा इस इस्तिग़फ़ार जो है वो और होगा और इफ़ेक्टिव होगा। बिल्कुल ठीक है ना। यानी जब भी इंसान को महसूस हो कि मैं बड़ा नेक आदमी हूँ, फ़ौरन इस्तिग़फ़ार नहीं बल्कि तअव्वुज़ करना चाहिए, अल्लाह ताला से, शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। यानी जब शैतान हमें जफ़ा मार लेता है ना तो वो हमें सब अच्छा दिखाता है कि तेरे को तो जमे कोई नहीं। लेकिन जब अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में हम आएंगे तो अल्लाह ताला फ़ौरन हमें फिर हमारी करतूतें याद कराएगा कि ये भी तेरी करतूत है, ये भी तेरी करतूत है, ये भी करतूत है। अब जब मेरी करतूतें मेरी याद आएंगी तो फिर जब मैं अल्लाह से माफ़ी मांगूँगा तो उसमें गिड़गिड़ाऊँगा भी सी, और वाकई यानी पंजाबी कहते हैं पैरी पै के माफ़ी मांगांगा। जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से हमारे सवालों के जवाब दिए, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। डॉक्टर साहब ने बड़े तफसील के साथ हमें ये समझाया है कि तकवा दिल में है। दुनिया में होने वाला हर काम अल्लाह ताला की ख़ास प्लानिंग के ज़रिए हो रहा है, और हम इंसान जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हमसे गलती हो जाना, गुनाह का हो जाना एक आम बात है, ये बशरियत का तकाज़ा है। लेकिन हमारा रद्द अमल हमें अल्लाह के करीब तब कर देता है जब हम अपने गुनाह पर अल्लाह से माफ़ी मांग लें, इस्तिग़फ़ार कर लें। मैं ये बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हमारा गुनाहों से बच जाना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ना हम नबी हैं और ना हम फरिश्ते हैं। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद पर आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। मुस्लिम की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग गुनाह ना करो तो अल्लाह ताला तुम्हें फ़ना कर दे और तुम्हारे लिए तुम्हारी जगह नए लोग पैदा करे कि वो गुनाह करें और अल्लाह उन्हें माफ़ करे। अपने अज़ीज़ व क़रीब, अपने दोस्तों, सबका ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते किसी नए मौज़ू के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।